जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी की संगत बनने के बाद अक्सर हम क्या क्या गलती कर जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ऐसा है संगत जी कि मैं 3-4 सालों से फॉरेन में रह रही हूँ, फैमिली से दूर। और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मेरे हस्बैंड की तबीयत यहाँ आके बिगड़ना स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने वो ढील कर रहे थे, लेकिन मैं दिखाने के लिए उनको परेशान करती रही। हम जाके दिखाए, बहुत सारी चीजें निकली और इंडिया से भी लीवर का कुछ इशू था उनको। अब जब घर में कोई संगत जी बीमार होता है ना, तो घर का माहौल अपने आप डल खराब सा हो जाता है और हर समय एक चिंता बनी रहती है जब आप फैमिली से दूर हो, आपका कोई सपोर्ट ना हो। और फिर मेरी दूसरी डिलीवरी भी हुई थी यहाँ आने से पहले, तो बच्चा बहुत छोटा था दूसरा वाला मेरा। तो इन सब चीजों में हम उलझे रहे, परेशान रहे। फिर अचानक से एक दिन मेरे सामने सत्संग आया यूट्यूब में गुरु जी का। मैंने देखा, मुझे लगा कि जैसे अब इतने सालों में हमने बहुत सारी चीजें गलत भी सुनी है गुरुओं के बारे में या संतों के बारे में, तो जल्दी बिलीव नहीं होता है संगत जी। फिर हर जगह मैं उनकी फोटो देखने लगी, हर जगह वीडियोस उनके आने लगे। तो बस मैंने प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आप संभालना सब कुछ, अब मैं तो अकेली हूँ, यहाँ आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। और उसके बाद उनके बहुत सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आती थी, कुछ डिस्टर्बिंग होती थी, कुछ ठीक ठाक होती थी, लेकिन गुरुजी ने अभी तक सब कुछ संभाल के रखा है। और उसके बाद एक दिन की बात है कि बेटे में कुछ हमें अजीब से सिम्टम दिखे उसके यूरिन में, और उसका चेहरा मोहरा सब चेंज हो रहा था। हम बहुत घबरा गए कि पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, फिर हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका चेकअप कराया, सब कुछ ठीक ठाक ही निकला, बस विटामिन डी की डिफिशियंसी निकली। और हर वक्त जब से उसका ब्लड टेस्ट हुआ, जब तक उसकी नहीं रिपोर्ट आई, मैं बस मंत्र जाप करती रही मन में धीरे धीरे कि गुरु आप ही सब संभाल लो, मेरे तो बस की कुछ बात नहीं रही अब ना। और मेन चीज ये है ना कि मैं परेशान होती हूँ तो मैं किसी से बोल नहीं सकती हूँ। अब हस्बैंड की भी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहती कि उनको टेंशन दिया जाए, फैमिली है नहीं, दोस्त है नहीं, बच्चों का भी ख्याल रखना है, घर का भी बहुत सारा काम होता है। तो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कभी बैक पेन बना रहता है, कभी पैरों में दर्द, लेकिन ठीक है, गुरु पा संभालेंगे जैसे संभालना होगा उसको भी। फिर एक बार की बात है कि हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, लीवर टेस्टिंग का इंडिया में हुई थी, यहाँ हुई नहीं। डॉक्टर को इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। जब मैं यहाँ से जाने लगी, मेरे पूरे हाथ पैर कांप रहे थे, रोते हुए मैं निकली कि पता नहीं इतने सालों में क्या बिगड़ा, क्या बना। तो मैंने बोला गुरुपा कुछ तो संकेत दो, कुछ बोलो आप। तो हमने घर के सामने से बस ली और दूसरे बस स्टॉप पे उतरे। वहां पे मैंने देखा एक फोन नंबर लिखा हुआ था, उसमें 777 नंबर था। मुझे तब थोड़ा यकीन हुआ कि हाँ गुरुजी देख रहे हैं, ठीक रखेंगे सब कुछ। फिर दूसरी बस जो हमें चेंज करनी थी, जब वो आई तो उसमें हमने देखा कि उसके नंबर में 777 एक साथ था। और मेरे मन में एक विश्वास तो था कि ठीक है, मैं डरी हुई हूँ, स्थिति परिस्थिति खराब है, लेकिन गुरुजी सब संभाल लेंगे। जब हस्बैंड को अंदर लेके गए अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं संगत जी बाहर खड़ी थी, हॉस्पिटल पूरा सुनसान था, शाम का वक्त था, 6-6:30 बजे का। और रो रही थी, अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा था कि सब ठीक निकलेगा, और अगर कुछ खराब निकला तो जिंदगी खराब हो जाएगी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं भी हाउसवाइफ। हस्बैंड आए मुस्कुराते हुए, उन्होंने बोला नहीं ठीक है सब। मैं बोली मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पे, कैसे सब ठीक है। जिसने अल्ट्रासाउंड किया उसके पास लेके गए, उसने बोला कि आप बोलो तो मैं दोबारा सब कुछ आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह।
मैंने बोला आपने कह दिया बस सब ठीक है। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया, खूब रोई वॉशरूम में जाके चिल्ला चिल्ला के धन्यवाद दिया गुरु पा का कि आप साथ में हैं, बस ऐसे ही सब संभाले रखना, सब बनाए रखना। चीजें छोटी मोटी जिंदगी में लगी रहती, ये नहीं बोल सकते कि 100% सब ठीक हो, लेकिन जब भी जो चीज आए गुरु पा आप संभाल लेना, आप देख लेना, बनाए रखना, बस सब कुछ बिगड़ने मत देना। अभी कुछ दिन की बात है, बेटा ऐसी कंप्लेंट कर रहा था तो हमने देखा तो उसके नेक पे साइड में कई छोटे छोटे लंप थे। अब लंप देखना मतलब डर अंदर आ जाना संगत जी। रात में ही लेके उसको इमरजेंसी में हम भागे, वहाँ 4-5 घंटे वेट किया हमने। गुरुजी से मैं लगातार प्रार्थना करती रही, गुरु पाक बस बहुत छोटा है बच्चा, अभी 3-4 साल का तो है ही, बनाए रखो उसको, अगर उसमें कुछ है भी तो उसकी सारी बीमारी, मेरे घर परिवार की बीमारी मेरे शरीर में डाल दो, इनको ठीक रखो, बस हो गया। डॉक्टर आया, उसने चेकअप किया, बोला बच्चों में ऐसा होता है, कभी कभी फीवर आती है तो ऐसे लम्प्स आ जाते हैं उनको ये, और जो हम चेक कर पा रहे हैं उससे वो ठीक है। 2-3 वीक के बाद एक बार आप अपने नॉर्मल डॉक्टर को दिखा लेना, इमरजेंसी में आने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा मन नहीं माना, दूसरे तीसरे दिन मैं जीपी से बात करके फिर से उनके पास गई, जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने भी देखा, सेम चीज बोली। अभी 2-3 वीक के बाद फिर बुलाया। प्रार्थना मन में तो लगातार कर रही हूँ कि जब 2-3 वीक के बाद जाए तो भगवान करे सब सब ठीक हो जाए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। जो करेंगे गुरु पाक करेंगे, जो करेंगे मेरे भगवान जी करेंगे। तो बस यही है, फेथ है मन में, बस बना रहे, विश्वास बना रहे, और हमेशा गुरु पाक की ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पे बनी रहे। मैं जब अपने बेटे को अभी डॉक्टर के पास से दिखा के आ रही थी तो हमारे सामने से खूब प्यारी सी तितली ब्लैक ऑरेंज कलर की उड़ के गई, तो मुझे लगा कि गुरु पा है, साथ में ही है। बस ठीक है, हर दिन एक समान नहीं होता है, चीजें बिगड़ रही तो चीजें बनेंगी भी। अब मैं 3-4 साल से संगत जी इस चक्कर में फंसी हुई हूँ, रोज बीमारी, अकेले ही सब चीजों को संभालना पड़ता है। फैमिली को भी कभी कुछ बताया नहीं, क्या बताएं, इतने दूर से कोई करेगा भी क्या, और सुन के बार बार फोन आएगा, एक और परेशानी तैयार होगी। तो बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी, और बस गुरुपा से अरदास करूंगी कि सबके परिवार में सुख संपन्नता स्वास्थ्य बनाए रखना, सबके परिवार को अच्छा रखना, साथ में मेरे ही परिवार पे अपनी कृपा बनाना गुरुपा, जैसे अभी तक आपने हाथ नहीं छोड़ा, कभी मत छोड़ना। बहुत दिनों से सत्संग बोलने का ये सोच रही थी कि सबको अपनी कहानी शेयर करूंगी, जो भी छोटी मोटी चीजें मेरे साथ हुई, जो भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें गुरुपा ने अपने हाथ से संभाली, हम सबको संभाल के इस तरह संजो के रखा हुआ है। आज हिम्मत करके मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो भी मुझसे गलती हो, बोलने में ही पहली बार है तो मुझे माफ करना, और अपने सत्संग को मैं बस गुरु जी के मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, मेरी ओर से, मेरे पति की ओर से, मेरे दोनों बच्चों की ओर से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, अक्सर गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा बनने के बाद हम क्या गलती कर जाते हैं। हम गुरु जी पर विश्वास तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ घबराते भी हैं, टेंशन भी लेते हैं कि गुरु जी पता नहीं हमारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं या नहीं, पता नहीं गुरु जी हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं या नहीं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, जब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तो गुरु जी हमारे परिवार को भी खुद संभाल लेंगे। हमें तो बस हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है, हर पल गुरु जी का सिमरन करना है, सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी आपके और आपके परिवार को बहुत अच्छे से चलाएंगे। हम सबकी झोली में इतनी खुशियाँ डालेंगे कि हम बस गुरु जी का शुक्राना करते चले जाएंगे। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरु जी की संगत बनने के बाद ऐसी गलती मत कीजिए कि आप घबराएं या आप टेंशन लें। आप तो बस अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी टेंशन्स को गुरु जी के हवाले कर दीजिए। उसके बाद देखिए
गुरुजी कैसे सब कुछ ठीक करते हैं, कैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।